आजकल के इस व्यस्त समय में टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो गया है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आपका बहुत बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है, तो आपके लिए भी टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था टाइम मैनेजमेंट, और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से कोई भी इंसान अपने समय को मैनेज कर सकता है और उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपको इस बुक से रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रावण शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेखक ने इस बुक में 30 सिद्धांत दिए हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका भी समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बचने वाला है और आप उस समय को अच्छी जगह पर यूज़ कर पाएंगे। अगर हम बुक की बात करें तो बुक में सिद्धांत से पहले 3 बुनियादी सवाल दिए गए हैं। इन 3 प्रश्नों से आपको पता चलेगा कि आखिर हमें आजकल टाइम प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही क्यों है। भाई, जब तक समस्या पता नहीं चलेगी तब तक उसकी नब्ज या उसका निवारण हम कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने वही समस्या के बारे में बात की है कि कैसे ये समस्या उत्पन्न हो रही है, कैसे लोगों के पास समय की कमी हो रही है। पहला बुनियादी सवाल ये है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। जब तक हमारे हाथों में घड़ी नहीं थी तब तक हमें समय बचाने की भी चिंता नहीं थी। घड़ी ने प्रत्येक व्यक्ति को समय में बांध करके रख दिया है। इंसान को लगता है कि मुझे जो कुछ भी करना है इन 24 घंटों के भीतर ही करना है, इसलिए वो जल्दबाजी में रहता है। दूसरा बुनियादी सवाल ये है कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। हर इंसान को 24 घंटे ही मिलते हैं, जिनमें से 10 घंटे सोने, खाने पीने और नित्य क्रिया में निकल जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास पर डे मात्र 14 घंटा ही रह जाते हैं। तो 58% समय पर हमारा कंट्रोल है, बाकी 42% पे हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। और जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का 58% सही से इस्तेमाल कर लेगा वो भी अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेस को पालेगा। तीसरा बुनियादी सवाल ये है कि आपका समय कितना कीमती है। चलिए मान लेते हैं आपकी महीने की तनख्वाह 20,000 रुपये है और आप महीने के 25 दिन और हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप हर महीने 200 घंटे काम करते हैं। अगर इस हिसाब से आपके 1 घंटे की कीमत निकाली जाए तो आप हर घंटे 100 रुपये कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके 1 घंटे की कीमत 100 रुपये है और यदि आप पर डे 1 घंटे बर्बाद करते हैं तो इस तरह आप साल में 36,000 रुपये का नुकसान झेलते हैं। तो इन 3 बुनियादी सवालों से आपको पता लग गया होगा कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन 30 सिद्धांतों के बारे में जिनको समझकर, जिनको पढ़कर, जिनको दिमाग में रखकर आप अपने समय को बचा सकते हैं। पहला सिद्धांत ये है कि आपको समय की लॉग बुक रखनी है। आप अपने साथ एक डायरी रख सकते हैं या लॉग बुक रख सकते हैं जिनमें आप लिखेंगे कि आपका पर डे में कितना काम होता है, कौन कौन से आपको आज काम करने हैं, उसको जो काम आपका हो जाएगा उसको आपको टिक लगा के रखना है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि आपको आर्थिक लक्ष्य बनाने हैं। अगर आपको ये नहीं पता होता है कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं नहीं पहुँचते हो। इसलिए आर्थिक लक्ष्य बनाना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। लक्ष्य अमूमन 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य मतलब कि मैं सुबह उठूंगा, मैं महीने में इतने रुपये कमाऊंगा। लेकिन स्पष्ट लक्ष्य क्या होता है कि मुझे सुबह 5 बजे ही उठना है, मुझे इस महीने 1 लाख रुपए कमाने हैं। तो ये होता है स्पष्ट लक्ष्य। इसीलिए आर्थिक लक्ष्य बनाने के लिए आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। तीसरा सिद्धांत कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि आप जब सुबह उठते हो तो आपको पता नहीं होता है कि आपको दिन में करना क्या है। तो जब आप लॉग बुक बना रहे हो तो उसमें करना आपको क्या है, जो आपके महत्वपूर्ण काम है, जो आज के इंपॉर्टेंट काम है, आपको उनको सबसे पहले लिखना है। पहले लिखने के बाद उनको सबसे पहले करना भी है, जिससे आपका जो मेन काम है सबसे पहले हो सके। बाकी जो काम है अगर वो बच भी जाते हैं तो उनसे आपके काम में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करना है, बाकी काम को धीरे धीरे करके पूरा करना है। चौथा सिद्धांत कहता है कि यात्रा के समय का अधिकतम इस्तेमाल करें। आपने महसूस किया होगा जब आप यात्रा करते होंगे तो आप ज़्यादातर समय खिड़की पर बैठकर बाहर की चीज़ों को निहारने में बिता देते हैं, लेकिन उससे हमारा समय वेस्ट होता है। तो आप कर क्या सकते हैं, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अगर आपका काम वहाँ पर हो सकता है तो आप वहाँ बैठ कर लीजिए, या फिर आप कोई बुक पढ़ सकते हैं जिससे आपके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो सके। सेल्फ डेवलपमेंट की आप बुक पढ़ सकते हैं जिससे आपका समय वेस्ट नहीं जाएगा, आपको जो है कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। पांचवा सिद्धांत कहता है कि अपने काम को सौंपना सीखें, डेलीगेट करना सीखें। भारत के लोगों में गलत मानसिकता ये है कि वो चाहते हैं कि सारा काम वो खुद ही कर लें। देखिए, अगर आपकी छोटी दुकान है, छोटा बिजनेस है तो ये मानसिकता ठीक है, लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो ये मानसिकता आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि इससे होता क्या है, अगर आप सारा काम खुद करते हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपका काम ऐसा है कि वो काम कोई दूसरा कर सकता है तो उसके लिए आप बंदे हायर कर सकते हैं, उनको वो काम सौंप सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको अपने महत्वपूर्ण काम करने के लिए, अपने बिजनेस मीटिंग करने के लिए, अपने जो है महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए आपके पास टाइम होगा। छठवां सिद्धांत है पैरेटो का 20-80 रूल। यह सिद्धांत कहता है कि आपका 20% जो काम होगा आपको 80% रिजल्ट ला के देगा। तो आपको करना क्या है, उस 20% काम में आपको मैक्सिमम पैसा, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम लेवल लगाने हैं ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। सातवां सिद्धांत पार्किंसन के नियम के बारे में है।
कि आपके समय के हिसाब से आपका काम सिकुड़ता है या फैलता है। तो मैं इसका एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने आपको एक काम दिया और मैंने आपसे कहा कि इस काम को आपको एक दिन में पूरा करना है। तो पार्किंसन के नियम के अनुसार आप उस काम को करने में पूरा दिन लगा दोगे। लेकिन अगर मैंने आपको सेम काम दिया और मैंने आपसे कहा इस काम को 3 घंटे में करना है, तो आप उस काम को 3 घंटे में भी पूरा कर दोगे। तो जितना आपको समय दिया गया है उस हिसाब से आपका काम फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। 8वां सिद्धांत है कि आप अपने प्राइम टाइम में काम करें। देखिए, पूरा दिन जो है कोई बंदा मोटिवेट नहीं रहता है। हर इंसान का कोई समय होता है पूरे दिन का जिसमें वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहता है। तो आपको भी वो समय ढूंढना है। हो सकता हो आपके लिए वो समय सुबह का हो, तो आपको करना क्या है, जो आपके महत्वपूर्ण काम है आपको उस समय में कर लेना है, क्योंकि आपकी एनर्जी उस समय बहुत ज़्यादा हाई रहती है, जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिल सकते हैं। 9वां सिद्धांत है कि आपकी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे सोना कब है, मुझे उठना कब है। अगर आपके सोने और उठने का टाइम व्यवस्थित नहीं है तो ये ध्यान कर लीजिए, आपका पूरा दिन उसी अनुरूप आपके सारे समय को बर्बाद करने के लिए लगा रहेगा। 10वां सिद्धांत ये कहता है कि आपको टाइम टेबल बनाकर काम करना है। आपके उठने, आपके खाने, आपके बैठने, आपके ऑफिस जाने, आपके वर्क का पूरा टाइम टेबल में लिखा होना चाहिए, जिससे आपको पता हो किस समय आपको क्या करना है। स्टूडेंट भी पढ़ने के लिए टाइम टेबल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं तभी इस चीज़ को फॉलो करें। आप अगर बिजनेस चला रहे हो, आप अगर जॉब कर रहे हो, तब भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके लिए एक बेनिफिशियरी रिजल्ट मिलेंगे। 11वां सिद्धांत कहता है कर्म में जुटे रहें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने भी यही कहा है। लोगों को पता होता है कि दिन भर में उन्हें क्या करना है, फिर भी वो लोग आलस की तरह पड़े रहते हैं, फालतू लोगों से बात करते हैं, अपना समय जो है चैटिंग में बिताते हैं, अपना समय फालतू लोगों से बात करने में बिता देते हैं। तो जब आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, तो आपको जो है इन सारी फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, आपको अपने कर्म में लगे रहना है। 12वां सिद्धांत कहता है कि अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। यदि आपके काम को कोई टेक्नोलॉजी कम समय में कर रही है, तो आप कोशिश ये करें कि अपने काम को करने के लिए उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, या कोई बंदा है आपके काम को जल्दी कर रहा है, आपके अनुसार कर रहा है, तो आप उस काम को उसको सौंपना भी सीखें। इससे क्या होगा, आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके जो है समय को अच्छे से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। 13वां सिद्धांत ये कहता है कि अपनी डेडलाइन तय करें। अगर आप अपने आप से कहते हो कि मुझे ये काम करना है, तो आपका दिमाग जो है उसी तरह काम करता है। लेकिन अगर आप उस दिमाग से ये कह दो कि मुझे आज ये काम करना है, 5 बजे तक करना है, तो वो दिमाग जो है फिर अपने से काम करने लगता है, क्योंकि उसको डेडलाइन मिल चुकी है कि मुझे 5 बजे तक ये काम करना है तो करना ही है। तो दिमाग भी आपका और शरीर भी आपका उस हिसाब से काम करने लगता है। तो हर काम को करने के लिए आप कोशिश ये करें कि डेडलाइन तय करते हैं कि मुझे इस डेडलाइन के भीतर ही ये काम करना है। 14वां सिद्धांत ये कहता है कि समय को खरीदना सीखें। सही सुना आपने, समय को खरीदना सीखें। गरीब लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों का समय खरीदते हैं। आप भी जानते हैं 9 to 5 जॉब होती है, उसमें एक फिक्स घंटे होते हैं, आपको उस घंटे का पैसा मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉस ने आपके उन घंटों को खरीद लिया है, आपके समय को खरीद लिया है। तो आपको भी यही करना है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको भी क्या करना है, किसी बंदे का समय खरीदना है, 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, आपको उस हिसाब से उसको काम कराना है। 15वां सिद्धांत कहता है कि भविष्य में लाभ के लिए आपको वर्तमान को त्यागना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको आगे जाके सफल बनना है या कुछ अच्छा अचीव करना है, तो आपको आज के समय का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अपने समय को कम से कम वेस्ट करना पड़ेगा, कम से कम लोगों से मिलना पड़ेगा, ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके काम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों से मिलना आपको स्किप करना पड़ेगा जिनसे आपका समय वेस्ट होता है। 16वां सिद्धांत कहता है कि निश्चित समय पर काम करें। मतलब कि अगर आप रोज़ 5 बजे उठते हैं तो आपका दिमाग, आपका शरीर उसी हिसाब से काम करने लगता है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि रोज़ आपको समय फिक्स कर लेना है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे काम करना है। तो आपका दिमाग और आपका शरीर उसी हिसाब से काम करने लगेगा। 17वां सिद्धांत है कि समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम। यदि आप खाली बैठे होंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं भी जब खाली बैठा था तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही कैमरा उठाया, वीडियो बनाने का चालू किया, सभी लोग ऊपर आ गए। मेरा भांजा भी शोर मचाने लगा, सभी लोग चिल्लाने लगे। तो इसे कहते हैं कि आप जब खाली बैठे होंगे तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर आप काम करने जाओगे तो कोई ना कोई आपको परेशान करने जरूर आ जाता है। हो सकता है मम्मी आपसे कहते हैं बाजार से कुछ सामान ले आओ जाके, पापा आपसे कहते हैं कि बेटा यहाँ और कुछ काम है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा आपको किस चीज़ को हाँ बोलना है, किस चीज़ को ना बोलना है। यदि वो काम कोई दूसरा कर सकता है, उसको आप डेलीगेट कर दीजिए, उसको आप कुछ पैसे भी दे सकते हैं, आप उससे जो है थोड़ा अच्छे से बात कर सकते हैं कि बेटा तुम ये काम कर लो, भाई मेरा ये तुम काम कर लो, मैं तुम्हारा दूसरा काम कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो आपको ना कहने की आदत भी सीखनी होगी। 18वां सिद्धांत है कि न्यूटन के फर्स्ट नियम को फॉलो करना है आपको।
जैसे कोई भी वस्तु तब तक अपने स्थान से नहीं हटती है जब तक उस पर बाहरी फोर्स लगा के उसको हटाया ना जाए या उसकी अवस्था चेंज न की जाए। तो सेम ऐसा ही होता है, आपको भी अनुशासन से काम करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं से कहीं पहुंचना है तो आपको अनुशासन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सारे रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, सारे नियम को फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब कि फर्श से आज तक पहुँच सकते हैं। 19वां सिद्धांत कहता है कि आपने कितने घंटे काम किए ये मायने नहीं रखता है, आपने कितना काम किया ये मायने रखता है। जितने भी लोग 9 to 5 जॉब करते हैं या 8 घंटे की नौकरी करते हैं तो उनको एक फिक्स सैलरी मिलती है, लेकिन कुछ बिजनेसमैन होते हैं या कुछ जो है छोटे मोटे बिजनेस वाले होते हैं जिनका काम तय होता है। आप उनके पास जाओगे, उनसे कहोगे ये काम मुझे करवाना है, तो उस काम के हिसाब से पैसे लेते हैं आपसे। जैसे आपने देखा होगा कुछ ठेकेदार होंगे वो आपका काम लेते हैं कि आपका एक काम है, मैं इसको कर दूंगा, उसी जगह पर आपको मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, मतलब कि वो काम के बदले पैसे चार्ज कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जो लोग काम के बदले पैसे चार्ज करते हैं उनको ज़्यादा मुनाफा होता है, वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं। 20वां सिद्धांत कहता है कि आपको तय करना है कि आपको कौन सा काम कब करना है। किसी काम को करने के लिए सुबह बेस्ट टाइम होता है, किसी काम को करने के लिए दोपहर बेस्ट टाइम होता है, किसी काम को करने के लिए रात बेस्ट टाइम होता है। तो आपको देख के काम करना है, किस काम के लिए कौन समय बेस्ट है, तो आपको उसी अनुरूप काम करना है। इससे आपकी जो है कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, आपको जो है आउटपुट भी मैक्सिमम मिलेंगे। 21वां सिद्धांत कहता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। हालांकि मैं खुद इस समय जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, ठंडी का सीज़न है, लेकिन जब मैं गर्मी में 4 बजे सुबह उठता था तो उससे क्या होता था, और मैं अब जो लेट उठता हूँ उससे क्या होता था कि जब मैं जल्दी उठता था तो मेरे पास समय काफ़ी था। सुबह मैं अपना सारा काम रात को 8 बजे तक कंप्लीट कर लेता था, उसके बाद जो है मुझे सोने के लिए भी समय जल्दी मिल जाता था। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपके पास 4-5 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाते हैं बाकी लोगों के मुकाबले। वो 4-5 घंटे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग बन के साल में कई 100 घंटे बन जाते हैं, जो आपको ग्रो करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम करता है। 22वां सिद्धांत कहता है कि व्यायाम जरूर करें। सुबह उठ के आपको योगा एक्सरसाइज जरूर करनी है। यदि आप 21वां रूल फॉलो करते हो कि आप जल्दी उठ रहे हो तो सीधी बात है आपके पास 4-5 घंटे एक्स्ट्रा है तो आप 1 घंटा दे सकते हो व्यायाम करने के लिए। व्यायाम से क्या होगा, आपके मानसिक दिमाग के साथ साथ ही आपका फिजिकल भी अच्छा रहेगा, तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। जब आपका शरीर चुस्त होगा तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए व्यायाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो है अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करिएगा। 23वां सिद्धांत है कि टीवी से आपको बचना है। वैसे भी मोबाइल के ज़माने में मैक्सिमम युवा जो हैं आजकल के वो टीवी नहीं देखते हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो टीवी देखते हैं। तो टीवी में क्या दिक्कत है, टीवी में ये दिक्कत है कि उसमें आपका मैक्सिमम टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट होता है। इंटरनेट पर अगर आप वीडियो देखते हो या यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो उसमें फ़ायदा क्या होता है, आप चुनते हो कि मुझे ये वीडियो देखनी है, आप हटा सकते हो कि मुझे वीडियो नहीं देखनी है, मुझे वीडियो देखनी है। आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको ये वीडियो देखनी है, आपको ये वीडियो नहीं देखनी है। बट टीवी में क्या होता है, आपको उसके अनुसार चलना पड़ता है। जब ऐड आएगा तो आपको ऐड भी देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। जिस चैनल पर जो सीरियल आ रहा होगा, जो पिक्चर आ रही होगी, आपको वही देखनी पड़ेगी। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी का इस्तेमाल ना करें। 24वां सिद्धांत कहता है कि मोबाइल का न्यूनतम इस्तेमाल करें। अगर मैं गूगल और यूट्यूब की बात करूँ तो लोग ज़्यादातर सर्च करके यहाँ पर आते हैं, लोग सर्च करके वीडियोज़ ढूंढते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों का समय कम वेस्ट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम रील्स की, मोज जोश, टिकटॉक की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है, आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट स्क्रॉल होता है। आपको पता नहीं चलता है कि आपका समय कब वेस्ट हो रहा है और कितना वेस्ट हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलता है इस बात का। इसलिए कोशिश करें कि मोबाइल का जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, मोबाइल आपका इस्तेमाल ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। 25वां सिद्धांत है कि इंटरनेट का आपको सही से इस्तेमाल करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप इंटरनेट पर क्यों जा रहे हैं। अगर आप गूगल पे गए हो तो आप कुछ टाइप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या टाइप कर रहे हो और आप किस लिए इंटरनेट पे गए हो। आपको पहले ही टॉपिक्स लिख लेने हैं कि मुझे ये सर्च करने हैं, कि मेरी ये क्यूरीज है, मुझे इसके आंसर चाहिए, तो आपको लिख लेने हैं। उसका जब आपको आंसर मिल जाए आपको उसका आंसर लिख लेना है, उसके बाद आपको इंटरनेट छोड़ देना है। क्योंकि यदि आप यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, मोज जोश जैसे शॉर्ट प्लेटफॉर्म फंस जाएंगे ना, तो आपका पूरा दिन, पूरे घंटे आपको पता नहीं चलेगा कब वेस्ट हो जाएंगे। 26वां सिद्धांत कहता है कि आलस से बचें। काकचेष्टा वको ध्यानम सौनिता तथैवचा अल्पाहारी गृहतागी विद्यार्थना पंचरक्षणम। इसमें एक बोला गया अल्पाहारी, मतलब आपको कम खाना खाना है। अगर आप पेट भरने के लिए खाना खाएंगे तो आप उतना खाएंगे जितना आपको ज़रूरत है, लेकिन अगर आप मन भरने के लिए खाना खाने लगेंगे ना तो आप समझ लीजिए आपके अंदर आलस आ जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम खाना है, ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे आपको आलस आएगा, जिससे आपका फैट बढ़ेगा। आपको ऐसी चीज़ खानी है जिससे आपका दिमाग बढ़े, जिससे आपका शरीर बढ़े, जिससे आपको इम्यूनिटी मिले। 27वां सिद्धांत कहता है कि टाल मटोल ना करें। हम लोग को पता होता है कि ये काम मुझे करना है, जैसे मान लिया मुझे पता है कि ये काम मुझे करना है, लेकिन हम सोचते हैं अच्छा ठीक है आज कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अब यार जब आपको पता है कि काम आपको ही करना है तो यार ये क्यों करना कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जो काम परसों किया जा सकता है वो काम आज भी तो किया जा सकता है। काम आपका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि टाल मटोल ना करें। जो काम आज हो सकता है, जो काम अभी हो सकता है, उसको अभी ही खत्म कर दें। 28वां सिद्धांत कहता है कि आपको अगले दिन की योजना बनाकर काम करना है।
जैसे मान लिया आपने आज शाम को सारे काम खत्म कर लिए, तो आपको कल काम करने के लिए आपको आज शाम ही सारे कामों की लिस्ट बना लेनी है जो आपको कल करने हैं। अगर आपको पता है कि आपको कल क्या काम करने हैं तो आप सुबह उठकर सीधा उन कामों में लग जाएंगे। अगर आपको पता नहीं होगा कि कल आपको क्या काम करना है तो आप आलस से भरे रहेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपका सुबह का टाइम और आपका मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो जाएगा। 29वां सिद्धांत कहता है कि आपको बुरी लतों से बचना है, आपको लोगों से बचना है जो बुरी आदतें, जैसे मतलब कि सिगरेट पीना, गुटखा खाना, शराब पीना, इन लोगों से बचना है। साथ में उन लोगों से बचना है जो निगेटिव पीपल हैं, जो आपके सफलता में रोड़े बने हुए, उनसे भी आपको दूर रहना है। 30वां सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कहता है कि सापेक्षता का नियम का इस्तेमाल करना है। मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 घंटा आप टीवी देख लीजिए तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके 1 घंटे कितने जल्दी बीत गए। लेकिन यदि आपसे कहा जाता है कि आप 1 घंटे पढ़ाई करें या कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको वो घंटा 1 दिन के बराबर लगता है। तो इसलिए आपको ऐसे काम करने हैं, तो इसलिए आपको ऐसे काम चुनने हैं जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो उससे होगा क्या कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जितना हो सकता था उतना शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। आपको सारे सिद्धांत मैंने बताए हैं जितने इसमें दिए हुए थे, 30 सिद्धांत इसमें दिए हुए थे, मैंने सारे के सारे सिद्धांत आपको बताए हैं। लेकिन यदि फिर भी अगर आप में से किसी को इस बुक को पढ़ना है तो आपको इस बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इस बुक को खरीद सकते हैं। इस बुक में मात्र 127 पेज हैं और यह बुक केवल 90 रुपये की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत हो, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।